अ वेरी हैप्पी एंड एनर्जेटिक डे टू ऑल ऑफ यू। मैं शिव पांडे आप सभी लोगों का अपने चैनल शिव पांडे नेटवर्क पे स्वागत करता हूँ। कहते हैं कि अगर बुरी आदतों को सही समय पे न बदली जाए तो वो आदतें आपके समय को बदल देती हैं। जी हाँ, दीज हैबिट्स आर वेरी वेरी पावरफुल इन आवर लाइफ। रादर आई शुड से दीज हैबिट्स क्रिएट और शेप योर लाइफ। आपकी जो लाइफ होती है ना, इन आदतों से बनती है। आपका जो कैरेक्टर होता है इन आदतों से बिल्ड होता है। एक बहुत ही पावरफुल कोट है, ध्यान से सुनिएगा। वॉच योर थॉट्स बिकॉज दे मेक योर वर्ड्स। वॉच योर वर्ड्स बिकॉज दे मेक योर एक्शंस। वॉच योर एक्शंस बिकॉज दे मेक योर हैबिट्स। Watch your habits because they make your characters and watch your characters because they make your destiny। जी हाँ, अपने थॉट्स को देखो, अपने विचारों को देखो क्योंकि वो आपके शब्दों का निर्माण करते हैं। अपने शब्दों को देखो क्योंकि वो आपके एक्शन या कर्म का निर्माण करते हैं। अपने कर्मों को देखो क्योंकि वो आपके आदतों का निर्माण करते हैं, हैबिट्स का निर्माण करते हैं। अपनी आदतों को देखो क्योंकि वो आपके चरित्र का निर्माण करते हैं। अपने चरित्र को देखो क्योंकि वो आपके जीवन के दिशा और दशा का निर्माण करते हैं, आपके जीवन का भाग्य का निर्माण करते हैं। आप देख रहे हो ना कि हैबिट्स आपके डेस्टिनी को क्रिएट करता है। आपने देखा होगा, आपके जीवन में भी ऐसा अनुभव हुआ होगा कि आपके कई सारे ऐसे हैबिट्स हैं जो आपके लाइफ को नरिश कर रही हैं, आपको ग्रोथ के रास्ते पे लेकर जा रही हैं। और कई सारे ऐसे हैबिट्स हैं जो न चाहते हुए भी आपको करना पड़ रहा है। आप फोर्सफुल हो रहे हो, आप उसको ब्रेक करना चाहते हो उन हैबिट्स को, लेकिन आप ब्रेक नहीं कर पा रहे हो। एक व्यक्ति ऐसा है जो सुबह उठता है और सुबह उठने के बाद वो किसी अच्छी किताब के साथ समय बिताता है और वो डेली रेगुलर बेसिस पे 10 से 15 पेजेस पढ़ता है उस बुक की। एक व्यक्ति ऐसा है जैसे वो सुबह उठता है अपने मोबाइल को अपने पास लाता है और इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे जाकर अपनी लाइफ को दिखाता है, दूसरों के लाइफ को देखता है, शॉर्ट्स देखता है, रील्स देखता है और उस पे लगभग आधे घंटे 1 घंटे बिता देता है। आपको क्या लगता है कि कौन सा व्यक्ति अपने मजबूत जीवन का निर्माण कर रहा है? कौन सा व्यक्ति एक हेल्दी माइंडसेट को डेवलप कर रहा है? एक व्यक्ति जो सुबह उठता है जल्दी और जल्दी सुबह उठकर वो मेडिटेशन करता है, वो एक्सरसाइज करता है, योग करता है। और एक व्यक्ति जो रात में लेट नाइट तक जगता है और सुबह उसको उठते उठते 10 बज जाते हैं, 11 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं। आपको क्या लगता है कि कौन सा व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे हेल्थ को इन्वाइट करेगा? ये जो हैबिट्स होते हैं ना, ये जो आदतें होती हैं, ये आदतें ही हमारे चरित्र का निर्माण करती है और हमारा चरित्र ही हमारे डेस्टिनी का निर्माण करता है। तो आपको नहीं लगता है कि जो अच्छी हैबिट्स हैं उनको और स्ट्रेंथ दें और जो बैड हैबिट्स हैं जो आपके लाइफ में बैरियर बने हुए हैं, आपके ग्रोथ को रोक रहे हैं, उनको रोक कर, उनको स्टॉप करके उन सारे हैबिट्स को अच्छे हैबिट्स में कन्वर्ट किया जाए? आई एम श्योर कि सभी व्यक्ति, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो अपने अंदर गुड हैबिट्स को, अच्छे हैबिट्स को डेवलप नहीं करना चाहता है। लेकिन जो बैड हैबिट्स हैं, उन बैड हैबिट्स में इस तरीके से वो फंस चुका है कि वो चाहते हुए भी अपने आप को निकाल नहीं पा रहा है, अपनी बैड हैबिट्स को रोक नहीं पा रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के दिन आपके इसी डिजायर को फुलफिल करने के लिए कि आप अपनी लाइफ में गुड हैबिट्स को इनकलकेट कर सको, इम्बाइब कर सको, इसी के लिए आज के दिन मैं एक नए बुक को लॉन्च करने जा रहा हूं जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स। एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। तो अगर आप भी अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए तैयार हैं तो आप इस बुक के सारे चैप्टर्स को देखने के लिए रेडी हो जाइए। चलिए आज के दिन इस वीडियो में इस बुक का इंट्रोडक्टरी पार्ट मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। So this is the cover page of Atomic Habits, an easy and proven way to build good habits and break bad ones। एक आसान रास्ता ये बुक देती है जिसके कारण आप बैड हैबिट्स को ब्रेक कर सकते हैं और गुड हैबिट्स को बिल्ड कर सकते हैं।
The author name of this book is James Clear. Tiny changes, remarkable results. Yes, आप अगर अपनी लाइफ के अंदर टाइनी छोटे से छोटे हैबिट को बिल्ड करते हैं, उसके लिए आपको रिमार्केबल रिजल्ट्स मिलेंगे। अब बात करता हूँ कि आखिर इस बुक का नाम जो एटॉमिक हैबिट्स है उसका लिटरल मीनिंग हम समझते हैं। एटॉमिक जो वर्ड है वो एटम से लिया गया है, और एटम जो साइंस पढ़े हुए हैं उनको पता होता है एटम होता क्या है। एन एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट ऑफ ए थिंग, कोई भी मैटर है उसका सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्ट होता है, सबसे टाइनीस्ट पार्ट होता है, उसको बोलते हैं एटम। और एटम की क्वालिटी होती है कि दिस इज़ द सोर्स ऑफ इमेंस एनर्जी एंड पावर। इस एटम के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और बहुत ज़्यादा पावर होता है। हैबिट की डेफिनेशन हम समझते हैं, हैबिट इज़ अ रूटीन और प्रैक्टिस परफॉर्म रेगुलरली। जो भी काम आप रेगुलर इंटरवल पे करते हो, जो भी आप रूटीन फॉलो करते हो रेगुलर इंटरवल पे, उस एक्शन को, उस बिहेवियर को हैबिट बोलते हैं, राइट। तो आपने समझा एटॉमिक हैबिट मतलब सबसे छोटी सी छोटी हैबिट को आपको डेवलप करना है, स्मॉलेस्ट हैबिट जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर होती है और आपके लाइफ के अंदर रिमार्केबल चेंजेस या रिमार्केबल रिजल्ट्स ला सकती है। एंड दैट्स वाई इस बुक का जो नाम है वो एटॉमिक हैबिट रखा गया है। काफ़ी सोच समझ कर नाम रखा गया होगा। आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय द नेम ऑफ दिस बुक। अब बात करते हैं इस बुक के कंटेंट की। इस बुक में टोटल 20 चैप्टर्स हैं और इस टोटल 20 चैप्टर्स को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट पार्ट है वो है फंडामेंटल। इस फंडामेंटल में बात होगी व्हाई टाइनी चेंजेस मेक अ बिग डिफरेंस। फंडामेंटल में ये बताया जाएगा कि जो छोटे छोटे चेंजेस होते हैं हैबिट्स को लेकर, वो आपकी लाइफ में बिग डिफरेंसेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, राइट। और इसमें डिफरेंट चैप्टर्स हैं, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो जो फर्स्ट सेक्शन है फंडामेंटल, इसमें 3 चैप्टर्स इंक्लूड किया गया है और मैं हर एक चैप्टर्स के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। अब बात करता हूँ सेकेंड सेक्शन की, सेकेंड पार्ट की। इस सेक्शन का नाम है फर्स्ट लॉ, जिसका नाम है मेक इट ऑब्वियस, राइट। इस सेक्शन में अगेन 4 पार्ट्स दिए गए हैं, 4 चैप्टर्स हैं जिसके बारे में बात करूंगा। आखिर ये फर्स्ट लॉ क्या बताता है, इस लॉ में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको आपको फॉलो करनी है, राइट। सेकेंड लॉ दैट इज द थर्ड सेक्शन, इसमें बताया जाता है मेक इट अट्रैक्टिव। आप ऐसा क्या काम करोगे जिसके कारण आप एक अट्रैक्टिव हैबिट्स को डेवलप कर सको। तो इसमें 3 चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं। मैं हर एक चैप्टर को आपके सामने लेकर आऊँगा वीडियो के फॉर्म में। जो फोर्थ सेक्शन है वो बात करता है थर्ड लॉ की, एंड थर्ड लॉ का नाम है मेक इट ईजी, राइट। आप ऐसा कौन सा हैबिट जो डेवलप करना चाहते हो उसको आसान कैसे बना पाओ, इसको समझाने के लिए 4 चैप्टर्स दिए गए हैं। इन चारों चैप्टर्स को आप समझ सकते हो। फिर उसके बाद आपके पास जो 5th सेक्शन है उसका नाम है फोर्थ लॉ। फोर्थ लॉ में 3 चैप्टर्स दिए गए हैं, इन तीनों चैप्टर्स के बारे में हम बात करेंगे। एंड द लास्ट सेक्शन इज एडवांस्ड टैक्टिक्स। इस एडवांस टैक्टिक्स में मतलब आपने 5 सेक्शन को जब समझ लिया तो उसको समझने के बाद आपको एडवांस टैक्टिक्स बताया जा रहा है ऑथर की तरफ से, और इसमें 3 चैप्टर्स हैं। इस एडवांस टैक्टिक्स में बताएंगे कि हाउ टू गो फ्रॉम बीइंग मेयरली गुड टू बीइंग ट्रूली ग्रेट। आप एक सामान्य व्यक्ति से एक असाधारण व्यक्ति कैसे बन सकते हो, इसके बारे में बताया जाएगा, राइट। अब मैं बात करने जा रहा हूं आज की वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड दैट इज स्टोरी ऑफ जेम्स क्लियर। आखिर जेम्स क्लियर के लाइफ में कौन सा ऐसा इवेंट हुआ जिसने जेम्स क्लियर को पूरी तरीके से बदल दिया। जेम्स क्लियर ने अपनी लाइफ में गुड हैबिट्स को इनकलकेट करने का इंस्पिरेशन क्यों लाया। ऐसा क्या हुआ कि उनको गुड हैबिट्स की इंपॉर्टेंस समझ में आई और उन्होंने अपनी लाइफ में छोटे छोटे हैबिट्स को डेवलप किया और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। और उसके बाद जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस थे गुड हैबिट्स को डेवलप करने वाले, उन सारे एक्सपीरियंसेस को उन्होंने इस बुक में डाला, कंपाइल किया और इस बुक को मेरे और आपके पास पहुंचाने की कोशिश की, और हम सारे लोगों को इंस्पायर किया कि हम भी अपनी लाइफ में बैड हैबिट्स को ब्रेक कर सकते हैं और गुड हैबिट्स को डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि जेम्स क्लियर की वो कौन सी स्टोरी थी जिसने जेम्स क्लियर को इंस्पायर किया गुड हैबिट्स डेवलप करने के लिए। दिस इज द स्टोरी ऑफ जेम्स क्लियर। एक बार क्या होता है, जेम्स क्लियर अपने स्कूल में बैठे हुए होते हैं, क्लास में बैठे हुए होते हैं,
और जेम्स क्लियर अपने स्कूल के बेसबॉल टीम के एक मेंबर होते हैं और वहाँ पे उनका जो फ्रेंड था, क्लासरूम में बैठा हुआ था, वो बेसबॉल बैट को पूरी तरीके से घुमा रहा था, बड़ी तेज़ी से घुमा रहा था और अचानक से उसके हाथ से बेसबॉल बैट स्लिप करता है और जेम्स क्लियर के फेस पे पूरी तरीके से हिट करता है वो बेसबॉल बैट। और इस तरीके से हिट करता है, जेम्स क्लियर उसको समझाते हैं, बताते हैं कि द कोलिजन सेंट दिस सॉफ्ट टिश्यू ऑफ माई ब्रेन स्लैमिंग इनटू द अपसाइड ऑफ माई स्कल। इतना गहरा चोट लगता है कि उनके ब्रेन का जो सॉफ्ट टिश्यू था वो उनके दिमाग के अंदर घुस जाता है। जो ब्रेन की जो खोपड़ी है ना, जो सर है, सॉफ्ट टिश्यू उसके अंदर घुस जाता है और उनका जो नाक होता है वो पूरी तरीके से डिस्टॉर्ट हो जाता है यू शेप में। इसके बाद ये बोलते हैं इमीडिएटली अ वेव ऑफ स्वेलिंग सर्च थ्रू आउट माई हेड, और उनका जो सर होता है वो पूरी तरीके से सूज जाता है। इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आई हैड ए ब्रोकन नोज, मल्टीपल स्कल फ्रैक्चर्स एंड 2 शैटर्ड आई सॉकेट्स। और फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में उनका सर पूरी तरीके से सूज जाता है, नाक फ्रैक्चर हो जाता है, उनके सर में मल्टीपल फ्रैक्चर होते हैं और जो आई सॉकेट्स होते हैं वो पूरी तरीके से बल्जी हो जाते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि क्षण भर में सब कुछ बदल जाता है जेम्स क्लियर के लिए। और ये क्या होता है, और फिर उसके बाद उनके स्कूल का जो स्टाफ मेंबर होता है वो उनको हॉस्पिटल में लेकर जाता है। और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जेम्स क्लियर बताते हैं कि बाय दिस टाइम द स्वेलिंग इन माई ब्रेन हैड बिकम सो सीवियर दैट आई वॉज हैविंग रिपीटेड पोस्ट ट्रॉमेटिक सीजर्स। जब वो उनका मतलब वो हॉस्पिटलाइज होते हैं तो उनको कई बार सीजर्स आते हैं, सीजर का अटैक होता है, मतलब वो पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो जाते हैं। माई ब्रोकन बोन्स नीडेड टू बी फिक्स्ड बट आई वॉज इन नो कंडीशन टू अंडरगो सर्जरी। जिस तरीके से जिस कंडीशन में थे जेम्स क्लियर, उनका जो ब्रोकन नोज था वो सर्जरी होना था, लेकिन सर्जरी नहीं हो पाया क्योंकि उनको लगातार सीजर्स आ रहे थे। आफ्टर एट अनदर सीजर माई थर्ड ऑफ द डे आई वॉज पुट इन टू मेडिकली इंड्यूस्ड कोमा एंड प्लेस्ड ऑन ए वेंटिलेटर। और इस तरीके से कंडीशन बनती चली जा रही थी कि वो फाइनली वो कोमा में पहुंच गए और उनको वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। ये कंडीशन थी। इस एक्सीडेंट के बाद जेम्स क्लियर पूरी तरीके से कोमा में चले गए, वेंटिलेटर पर चले गए और बस उनके सामने कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। फिर धीरे धीरे मर्सीफुली ये बताते हैं अपनी रिकवरी के बारे में कि बिकॉज ऑफ द गॉड ग्रेस धीरे धीरे हॉस्पिटल के स्टाफ के कारण, डॉक्टर के कारण टाइम लगा और वो रिकवर करने लगे। और रिकवरी के बाद वो बताते हैं कि आई रिटर्न होम विथ अ ब्रोकन नोज, हाफ ए डजन फेशियल फ्रैक्चर्स एंड बल्जिंग लेफ्ट आई। जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं तो उस कंडीशन में उनका जो नोज होता है स्टिल ब्रोकन कंडीशन में रहता है, कई सारे फेशियल फ्रैक्चर्स होते हैं और उनकी जो लेफ्ट आई रहती है वो स्टिल अभी बल्जिंग कंडीशन में है। अब बताते हैं द फॉलोइंग मंथ्स वेयर हार्ड, इट फेल्ट लाइक एवरीथिंग इन माई लाइफ वॉज ऑन द पॉज। मतलब उनकी लाइफ रुक चुकी थी, उनको लग रहा था कि कुछ भी अब आगे मैं कर नहीं सकता हूँ। आई हैड डबल विजन फॉर वीक्स, आई लिटरली कुडंट सी स्ट्रेट। वो स्ट्रेट देख ही नहीं पा रहे थे जेम्स क्लियर। बताते हैं बिटवीन द सीजर्स एंड माई विजन प्रॉब्लम्स इट वॉज 8 months बिफोर आई कुड ड्राइव अ कार अगेन। मतलब जब उनको सीजर अटैक आया, जब ये एक्सीडेंट उनके साथ हुआ तो उसके बाद 8 महीने लग गए उनको कार ड्राइव करने में, राइट। आई प्रैक्टिस्ड बेसिक मोटर पैटर्न्स लाइक वॉकिंग इन स्ट्रेट लाइन। उनको जो बेसिक मोटर पैटर्न होता है, मतलब आपको स्ट्रेट लाइन में मूव करना है, वो भी इनके लिए इम्पॉसिबल हो गया। स्ट्रेट लाइन में चल नहीं पा रहे थे, इसके लिए उनको लगातार प्रैक्टिस करना पड़ा जेम्स क्लियर को, राइट। आई वॉज डिटरमाइंड नॉट टू लेट माई इंजरी गेट मी डाउन। यस, यहाँ पे एक सबसे बड़ी लर्निंग है। ही वॉज हाईली डिटरमाइंड कि जो इंजरीज हुई है, ये जो लाइफ में इवेंट हुआ है, ये इवेंट मेरे को चेंज नहीं करेगा, मतलब मेरे को ब्रेक नहीं करेगा, मेरे को डाउन नहीं कर सकता। ये डिटरमाइंड थे जेम्स क्लियर। इसके लिए उन्होंने कहा कि बट देयर वेयर मोर देन अ फ्यू मोमेंट्स व्हेन आई फेल्ट डिप्रेस्ड एंड ओवरवेल्म्ड। इतनी डिटर्मिनेशन के बावजूद भी कि ये जो इवेंट है मेरे को डाउन नहीं करेगा, मेरे को ब्रेक नहीं करेगा, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे मोमेंट्स आते थे जहाँ पे बिकॉज ऑफ द सिचुएशन जेम्स क्लियर डिप्रेस हो जाते थे, एंग्जाइटी में चले जाते थे। और उसके बाद ये बताते हैं कि आई न्यू दैट इफ थिंग्स वेयर गोइंग टू इम्प्रूव आई वॉज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग इट हैपन। बहुत बड़ी लर्निंग है आपके लिए, हम सभी के लिए।
ये लर्निंग है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ भी घटना घट जाती है और अगर आप उस बैड इवेंट से बाहर निकलना चाहते हैं तो उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। कोई दूसरा आपको उस घटना से बाहर नहीं निकल सकता है, तो इसलिए जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। द टर्निंग पॉइंट केम 2 years आफ्टर माई इंजरी व्हेन आई बिगेन कॉलेज एट डेनिसन यूनिवर्सिटी। यस, 2 साल के बाद जेम्स क्लियर ने डेनिसन यूनिवर्सिटी में अपना एक मिशन लिया। It was a new beginning and it was the place where I would discover the surprising power of small habits for the first time। क्योंकि जेम्स क्लियर ने डिटरमाइन किया हुआ था कि मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना है। उन्होंने अपने यूनिवर्सिटी को चेंज किया और वहाँ से एक बिगनिंग होती है, और वो बिगनिंग ये होती है कि मैं अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आऊँगा छोटे छोटे हैबिट्स को बिल्ड करके। अब यहाँ से होता है हाउ आई लर्न अबाउट हैबिट्स। तो जेम्स बताते हैं आई फोकस्ड ऑन गेटिंग माई लाइफ इन ऑर्डर। मैंने अपने आप पे फोकस किया और मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी लाइफ को ऑर्डर में लेकर आऊँगा, ऑर्गेनाइज करूँगा। वाइल माई पीयर्स स्टेड अप लेट एंड प्लेड वीडियो गेम्स आई बिल्ट गुड स्लीप हैबिट्स एंड वेंट टू बेड अर्ली। जहाँ पे उनके जो फ्रेंड्स थे, उनके पीयर ग्रुप थे, वो लेट नाइट तक जगते थे, गेम्स खेलते थे, वहीं पे जेम्स क्लियर ने डिसाइड किया कि मैं अर्ली बेड पे जाऊंगा और अर्ली राइज करूंगा, सुबह जल्दी उठूंगा और रात में जल्दी सोऊंगा। राइट, इन द मेसी वर्ल्ड ऑफ कॉलेज डॉर्म आई मेड अ पॉइंट टू कीप माई रूम नीट एंड टाइडी। उन्होंने डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने रूम को नीट एंड क्लीन रखूंगा। ये छोटे छोटे हैबिट्स थे जिस पे जेम्स क्लियर ने फोकस किया। दीज इंप्रूवमेंट्स वेयर माइनर बट दे गेव मी अ सेंस ऑफ कंट्रोल ओवर माई लाइफ। ये बता रहे हैं कि ये छोटे छोटे इंप्रूवमेंट थे, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे ये हैबिट्स जब मैंने डेवलप करना शुरू किया तो एक सेंस ऑफ इंप्रूवमेंट मेरे अंदर आया। फिर कहते हैं आई स्टार्टेड टू फील कॉन्फिडेंट अगेन, और मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगा। एंड दिस ग्रोइंग बिलीफ इन माई सेल्फ रिपल्ड इन टू द क्लासरूम एज आई इम्प्रूव माई स्टडी हैबिट्स एंड मैनेज टू अर्न स्ट्रेट एज ड्यूरिंग माई फर्स्ट ईयर। और ये जो छोटी छोटी हैबिट्स थी ना, इसके कारण जेम्स क्लियर की रीडिंग हैबिट बढ़ने लगी, अच्छी होने लगी। ये अपने क्लास में स्ट्रेट ए जो स्कोर होता है, ए ग्रेड होता है, सारे सब्जेक्ट में लेकर आने लगे। और फिर इसके बाद बताते हैं एज ईच सेमेस्टर पास्ट आई एक्यूमुलेटेड स्मॉल बट कंसिस्टेंट हैबिट्स दैट अल्टीमेटली लेड टू रिजल्ट्स दैट वेयर अनइमेजिनेबल टू मी व्हेन आई स्टार्टेड। तो इस तरीके से जैसे जैसे दिन बीतते चले गए, ये छोटे छोटे हैबिट्स को अपने लाइफ में लाते रहे और कंसिस्टेंट वे से उन हैबिट्स को दिन में अप्लाई करते थे, डेली अप्लाई करते थे। अब ये बताते हैं 6 years आफ्टर आई हैड बीन हिट इन द फेस विथ ए बेसबॉल बैट। जब वो एक्सीडेंट हुआ था, उस एक्सीडेंट के 6 साल के बाद, और इस दौरान ये जो छोटी छोटी जो हैबिट्स थी, इसको जब उन्होंने अपने लाइफ में इम्बाइब किया तो उसके बाद क्या होता है वो बताते हैं। आई वॉज सेलेक्टेड एज द टॉप मेल एथलीट एट डेनिसन यूनिवर्सिटी एंड नेम टू द ESPN एकेडमिक ऑल अमेरिका टीम। आप सोच सकते हो कि 6 साल पहले जेम्स क्लियर की एक कंडीशन थी कि वो सोच रहे थे कि मेरी लाइफ में अब कुछ नहीं बचा, और वहीं पे छोटी छोटी हैबिट्स को डेवलप करने के बाद आज 6 साल के बाद अपने यूनिवर्सिटी में उनको टॉप मेल एथलीट में खड़ा कर दिया गया है। राइट, ये कहते हैं बाय द टाइम आई ग्रेजुएटेड आई वॉज लिस्टेड इन द स्कूल रिकॉर्ड बुक्स इन 8 डिफरेंट कैटेगरीज। इतना बड़ा अचीवमेंट इनको मिल रहा है। द सेम ईयर आई वॉज अवॉर्डेड द यूनिवर्सिटीज हाईएस्ट एकेडमिक ऑनर द प्रेसिडेंट्स मेडल। तो इस तरीके से 6 साल के अंदर जेम्स क्लियर एक डिवास्टेटेड सिचुएशन से बाहर निकलते हुए अपने आप को एक अचीविंग सिचुएशन में ला देते हैं, रिमार्केबल सिचुएशन में ला कर रख देते हैं, जहाँ पे लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं। और ये तभी होता है जब उन्होंने अपने लाइफ में छोटे छोटे हैबिट्स को डेवलप किया। यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं और ये पूरी तरीके से इन्होंने अपने आप को चेंज किया। इट वॉज ए ग्रेजुअल इवोल्यूशन, अ लॉन्ग सीरीज ऑफ स्मॉल विन्स एंड टाइनी ब्रेक थ्रूज। द ओनली वे आई मेड प्रोग्रेस, द ओनली चॉइस आई हैड वॉज टू स्टार्ट स्मॉल। जब बड़े बड़े चेंजेस को लाने की कोशिश आप करते हो ना तो धराशायी हो जाते हो, लेकिन जब आप रिजल्ट बड़ा चाहते हो लेकिन छोटे छोटे स्टेप आप लोगे ना तो डेफिनेटली आप अपने लाइफ में चेंज ला सकते हो। यहाँ पे जेम्स क्लियर यही कह रहे हैं कि अगर आप बड़े बैटल को जीतना चाहते हो तो छोटी छोटी स्टार्ट करो। राइट, and I employed this same strategy a few years later when I started my own business and began working on this book। और उसके बाद
जेम्स क्लियर ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, इस बुक के ऊपर काम शुरू किया और इसमें भी इन्होंने यही प्रैक्टिस अप्लाई किया, स्मॉल स्टार्ट, स्मॉल हैबिट्स। अब बात करते हैं हाउ एंड व्हाई आई रोट दिस बुक। मैंने ये बुक क्यों लिखी और कैसे लिखी, तो ये बताते हैं कि नवंबर 2012 में इन्होंने jamesclear.com पे अपना ब्लॉगिंग शुरू कर दिया और उसके बाद धीरे धीरे इनके ईमेल सब्सक्राइबर बढ़ने लगे। 2014 में ये बताते हैं कि इनकी लिस्ट जो थी ईमेल सब्सक्राइबर की वो एक्सपेंड होती है और 100,000 सब्सक्राइबर्स बन जाते हैं। फिर 2015 में ये बताते हैं कि 200,000 ईमेल सब्सक्राइबर बनते हैं और फिर उसके बाद ये पेंगुइन रैंडम हाउस के साथ बुक लिखने के लिए एक डील करते हैं और यहीं से इनकी बुक लिखने की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। एट द स्टार्ट ऑफ 2017 ये बताते हैं कि अपनी एक बिज़नेस को लॉन्च करते हैं जिसका नाम होता है हैबिट्स एकेडमी और यहाँ से इन्होंने इस एकेडमी से बहुत सारे लोगों को हैबिट्स के लिए ट्रेनिंग दिया और आप देख सकते हो इनके बड़े बड़े क्लाइंट्स रहे हैं, राइट। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हाउ दिस बुक विल बेनिफिट यू। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर ये बुक आपको कैसे बेनिफिट देगी। ये बुक आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जेम्स क्लियर आपको स्टेप बाय स्टेप प्लान बताएंगे कि आप अपनी लाइफ में कैसे बेटर हैबिट्स को बिल्ड कर सकते हो, नॉट फॉर डेज और वीक्स बट फॉर ए लाइफ टाइम। पूरे जीवन भर के लिए आप अपने जीवन में गुड हैबिट्स को कैसे बिल्ड कर सकते हो, इसका सारा स्टेप बाय स्टेप तरीका बताएंगे, इसलिए ये आपके लिए बुक इम्पॉर्टेंट है। ये कहते हैं कि ये जो बुक है केवल थ्योरी नहीं है, ये एक ऑपरेटिंग मैनुअल है, प्रैक्टिकल मैनुअल है जिसको आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। यू विल फाइंड विजडम एंड प्रैक्टिकल एडवाइस फ्रंट एंड सेंटर एज आई एक्सप्लेन द साइंस ऑफ हाउ टू क्रिएट एंड चेंज योर हैबिट्स इन अ वे दैट इज ईजी टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई। जो थ्योरी ये आपको बताएंगे जेम्स क्लियर इस बुक में, वो सारी के सारी साइंटिफिक आधार है उसका, कोई हवा में बातें नहीं होगी। इसलिए ये कह रहे हैं कि ये एक ऑपरेटिंग मैनुअल है जिसको आप साइंटिफिकली समझ पाओगे और उसको आप प्रैक्टिकली अपने लाइफ में अप्लाई कर पाओगे, इसलिए ये बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये कहते हैं कि द फील्ड्स आई ड्रॉ ऑन बायोलॉजी, न्यूरोसाइंस, फिलॉसफी, साइकोलॉजी एंड मोर, मतलब इन सब सारी चीज़ों को मिलाने के बाद जो थ्योरी निकली हुई है उस थ्योरी और प्रैक्टिस को सारा कुछ इस बुक में डाल दिया हुआ है। What I offer you is a synthesis of the best ideas। इन सब सारे डोमेन से जो बेस्ट आइडिया निकल रहा है उसको सिंथेसाइज करके इस बुक में डाला गया है, इसलिए ये बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये कहते हैं द बैकबोन ऑफ दिस बुक इज माई 4 स्टेप मॉडल ऑफ हैबिट्स। 4 स्टेप मॉडल है हैबिट को डेवलप करने का। वो क्या है? क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड एंड द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज दैट इवॉल्व आउट ऑफ दीज स्टेप्स। जो आपको मैंने कंटेंट में बताया था ना कि 4 लॉज आपको बताया जाएगा, ये 4 लॉज एंड 4 स्टेप्स इस पूरे बुक के बैकबोन्स हैं। इनको आपको स्टेप बाय स्टेप इस बुक में समझाया जाएगा। आपका चाहे कोई भी गोल हो, मनी हो, रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, प्रोडक्टिविटी हो, बिजनेस हो, सारी चीज़ों के लिए ये स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क देंगे इस बुक में। एज लॉन्ग एज ह्यूमन बिहेवियर इज इन्वॉल्व दिस बुक विल बी योर गाइड। जब तक आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो, अपने बिहेवियर को इम्प्रूव करना चाहते हो, ये बुक आपके लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑपरेटिंग मैनुअल साबित होगा। इसलिए ये बुक आपको पढ़नी चाहिए। इसलिए इस बुक से रिलेटेड हर एक चैप्टर के ऊपर जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसको आपको देखना चाहिए। तो इस तरीके से आज की इस इंट्रोडक्टिव वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश की कि एटॉमिक हैबिट बुक आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट साबित हो सकता है, कैसे आप इस बुक के हर एक चैप्टर को फॉलो करके अपनी लाइफ में छोटे छोटे हैबिट्स को डेवलप कर सकते हो और आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आप भी कमिटेड हैं, आप भी चाहते हैं कि बैड हैबिट्स को ब्रेक करना है, आप चाहते हो कि अपनी लाइफ में गुड हैबिट्स को स्टार्ट करें, आप चाहते हो अपनी लाइफ को इम्प्रूव करें, तो मैं आपसे एक कमिटमेंट चाहता हूं कि इस बुक के ऊपर जितने भी वीडियोस मैं लेकर आऊँगा, आप सारे वीडियोस को पूरी तरीके से एज इट इज़ फॉलो करोगे और अपनी लाइफ में छोटे छोटे स्टेप्स को बढ़ते हुए, छोटे छोटे हैबिट्स को डेवलप करते हुए आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव करोगे। तो अगर आप चाहते हो कि इस तरीके से एक लर्निंग वर्ल्ड क्रिएट किया जा सके, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। और अगर आपको लगता है कि ये जो एफर्ट है, जो ये विजडम है, मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, तो आपसे बस एक
छोटा सा हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट करो, जिससे आने वाले सारे वीडियोस आपको मिलते रहें, नोटिफिकेशन एडवांस में मिलता रहे और कोई भी वीडियो आपसे स्किप न होने पाए। मुझे पूरा भरोसा है कि एटॉमिक हैबिट की इस लर्निंग में आप मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक रहेंगे और आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। टिल देन, स्टे इग्नाइटेड एंड स्टे इंस्पायर्ड।